दुनिया के सारे देशों की नजर अभी सिर्फ एक चीज पर अटकी हुई है और वो है 2024 लोकसभा इलेक्शन। और इसी बीच अपोजिशन के सारे लीडर्स बीजेपी पे लांछन लगा रहे हैं कि उन्होंने ईवीएम हैक कर रखी है। क्या असलियत में ईवीएम हैक हो सकती है? ऐसे क्या प्रूफ है कांग्रेस के पास जो पूरा अपोजिशन बीजेपी को ईवीएम हैकर बोल रहा है? क्या सच में आपके वोट सिर्फ एक ही पार्टी को जा रहे हैं? आखिर में ईवीएम काम कैसे करती है और क्या वापस से बैलेट पेपर को लाना चाहिए? क्या असलियत में पीएम मोदी ने ईवीएम हैक करके डेमोक्रेसी का गला घोटा है? क्या अपोजिशन का कहना सही है कि इलेक्शन कमीशन बिक चुका है? पिछले 10 सालों में इलेक्शन कमीशन पर इतने आरोप लगाए गए हैं कि प्रशांत किशोर ने तो खुद ही कह दिया कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की एक्सटेंशन है। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे क्या ईवीएम हैक हो सकती है और क्या भारत की डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का क्या बोलना है इस पे। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं कि ईवीएम आखिर मार्केट में आया कैसे और ये काम कैसे करता है, क्योंकि हर बार इलेक्शन आते ही सारे पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ये बहस छिड़ जाती है कि ईवीएम एक फ्रॉड मशीन है या सही मशीन है। क्योंकि कहीं पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि सेफेस्ट तरीका है वोटिंग के लिए, जहीं कहीं बोलती है कि फर्जीवाड़ा है। जो लोग इलेक्शन जीत जाते हैं वो इसको सेफेस्ट तरीका बोलते हैं इलेक्शन के लिए, जो कि हार जाते हैं वो इसे एक फर्जीवाड़ा बताते हैं। पहला ईवीएम का इन्वेंशन 1980s में एमबी हफीना ने किया था और 15 अक्टूबर 1980 में जाकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के नाम से उसको पेटेंट करवाया। फिर 9 साल बाद 1989 में जाकर इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ने ईवीएम मैन्युफैक्चरिंग कराई और इसी ईवीएम को आईआईटी बॉम्बे के इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर ने डिजाइन किया था। और इंडिया में सबसे पहले ईवीएम का यूज नॉर्थ बराऊर के 1982 के इलेक्शन में हुआ था, जहां पर ईवीएम के 50 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे विधानसभा चुनाव के लिए। और फिर जाकर 2004 में लोकसभा इलेक्शन में भी ईवीएम यूज हुआ, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम तक यूज हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर ईवीएम काम कैसे करती है और एक वोटर कैसे डबल श्योर हो पाता है कि जहां उसने वोट किया है वो सही जगह गया है या नहीं, और जिस पार्टी को दिया है उसे मिला है कि नहीं। 2014 से पहले ईवीएम में सिर्फ 2 यूनिट हुआ करती थी, दैट इज कंट्रोल यूनिट एंड बैलेट यूनिट। बट 2014 में लोकसभा इलेक्शन से पहले वोटिंग ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाते हुए वीवीपीएटी यूनिट को भी ऐड किया गया। और अब जब ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है तो वोट मैनिपुलेशन और ईवीएम कैसे हैक हो सकता है, ये मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ते हुए बताऊंगा। उससे पहले हम जानते हैं इसके वर्किंग के बारे में। ईवीएम में 3 यूनिट होती है, बैलेट यूनिट, वीवीपीएटी यूनिट और कंट्रोल यूनिट, और ये तीनों एक दूसरे से 6 वोल्ट की पतली सी तार से कनेक्टेड होते हैं। सबसे पहले इलेक्शन ऑफिसर जो कंट्रोल यूनिट को हैंडल करता है वो कंट्रोल यूनिट को एक्टिवेट करता है। अब ये कंट्रोल यूनिट कैसे इलेक्शंस का दिल और दिमाग होता है इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। बटन दबाने बाद बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी यूनिट एक्टिवेट हो जाता है और एलिजिबल वोटर बैलेट यूनिट के अपने फेवरेट कैंडिडेट के नाम और पार्टी सिंबल्स को देखते हुए उसके पैरेलल में बटन को प्रेस करता है। बटन प्रेस करते ही साइड में ही एक रेड लाइट ब्लिंक होती है और एक बीप का साउंड आता है। जस्ट उसके बाद में ही वीवीपीएटी यूनिट पे सिर्फ 7 सेकंड के लिए एक स्लिप शो होती है और उस पर जिसको आपने वोट दिया है उसका नाम आता है और उसका पार्टी सिंबल आता है। और ये स्लिप वोटर को नहीं मिलती और वीवीपीएटी मशीन के यूनिट में स्टोर हो जाती है टू अश्योर ट्रांसपेरेंसी। और ये अब कंट्रोल यूनिट दिल और दिमाग इसलिए होता है क्योंकि टोटल वोट जो उस मशीन के थ्रू कंट्रोल यूनिट में स्टोर हुए हैं वो कंट्रोल यूनिट के वोट से पता चलता है कि किस पार्टी को कितने वोट आए और पर्टिकुलर जगह से कौन जीता। और आफ्टर वोटिंग ये सारे के सारे यूनिट स्टोर किए जाते हैं सिटी के स्ट्रॉन्ग रूम में सेफली। और ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग रूम बहुत हाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, जहाँ पे जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगे रहते हैं और इनके ताले लॉक से सील किए जाते हैं। और इसी वोटिंग प्रोसेस के अंदर ये मेक श्योर किया जाता है कि एक वोटर सिर्फ एक बार ही वोट दे, और अगर कोई एक पर्सन वोट के बटन को बार बार दबाता है तब भी वोट एक ही काउंट होता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग इतनी हैवी होती है उसके अंदर। और ईवीएम को स्टैंड अलोन डिवाइस भी बोला जाता है क्योंकि इसमें 3 यूनिट के अलावा कुछ भी कनेक्ट नहीं किया जा सकता और ना ही इसी में कोई फ्रीक्वेंसी कैचर होता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये क्लेम करता है कि सारे के सारे ईवीएम्स टेम्पर प्रूफ होते हैं, जिसके अंदर कोई भी फ्रीक्वेंसी कैच नहीं कर सकता और ना ही कोई डिवाइस कनेक्ट कर सकता है। और इन्हीं ईवीएम के अंदर टेम्पर रिडक्शन प्रोग्राम लगा रहता है, जो भी इसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है उसके साथ में ईवीएम के अधिकारी बहुत ज्यादा छेड़छाड़ कर देते हैं। अब बात करते हैं कि असलियत में ईवीएम एक बेकार ऑप्शन है वोटिंग के लिए। क्या वापस से बैलेट पेपर्स आने चाहिए वोटिंग के लिए? क्यों अपोजिशन बार बार एक ही चीज बोलता है कि बीजेपी ईवीएम को हैक करके मैनिपुलेट कर रही है वोट्स को? और क्या सच में बैलेट पेपर एक सेफर ऑप्शन है? इन सब चीजों से पहले बात करते हैं कि बैलेट पेपर पे वोटिंग होती कैसे
कैसे थी। जब वोटिंग बैलेट पेपर पे होती थी उस टाइम पर हर बैलेट पेपर पे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़ा हुआ कैंडिडेट का नाम और उसका पार्टी सिंबल लगा हुआ होता था। एलिजिबल वोटर पोलिंग बूथ पर आता और अपने मन पसंदीदा कैंडिडेट के नाम के सामने फेस गिवन पे स्टैम्प इंप्रेशन की हेल्प से वोट दे देता। बट यह सोचने वाली बात ये आती है कि इतने सारे बैलेट पेपर्स के लिए कितने सारे पेड़ काटने पड़ जाते थे। भारत में अगर देखा जाए तो हर 6 महीने में कहीं ना कहीं वोटिंग तो होती ही है, तो ये बहुत ज्यादा हेक्टिक और माथा फोड़ी वाला काम होता था। एंड माइंड दैट हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत ही मुश्किल होता है कि 100% वोटर्स वोट देने के लिए आ रहे हो। तो अब आप सोचेंगे कि बाकी बैलेट पेपर्स का क्या होता था। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि बचे हुए बैलेट पेपर्स का फेक वोटिंग में यूज होता था। एंड बैलेट पेपर पे इलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा मैन पावर यूज होती थी और बहुत ज्यादा टाइम लगता था, जो कि ईवीएम के टाइम पे बहुत कम हो चुका है। आज के टाइम में आप देखेंगे कि बैलेट पेपर को वापस लाने की मांग क्यों हो रही है, और ये सिर्फ अपोजिशन मांग क्यों कर रहा है, क्योंकि वो साफ साफ जानते हैं कि ईवीएम से तो वो जीत नहीं सकते, इसलिए 60 साल पुरानी वाली तरकीब अपनानी पड़ेगी जिससे वो जीतते थे, यानी कि बैलेट पेपर से। वरना एज अ पर्सन ऑफ अ कंट्री रिसाइडिंग हियर, आप खुद सोचिए एक सरकार क्यों चाहेगी कि देश 20 साल पीछे चल जाए। मतलब यार तो वही वाली बात हो गई, आजादी में घूमने में मजा नहीं आ रहा, वापस से 1974 की इमरजेंसी लाओ। अब अगला एलिगेशन वापस से बेचारी से मशीन पे लगता है कि ये तो हैक है, बीजेपी इसलिए तो 2 बार लगातार लोकसभा इलेक्शन जीत रही है। तो आइए इस पे भी बात कर लेते हैं, क्या ईवीएम असलियत में हैक हो रही है और वोटर्स के वोट सिर्फ वेस्ट हो रहे हैं। ये स्टेटमेंट इतना बड़ा हो गया कि अपोजिशन ने और बहुत सारे लोगों ने चिंता जाहिर करते हुए अपील करी सुप्रीम कोर्ट ने। दरअसल ये मांग थी कि बैलेट पेपर वापस आना चाहिए ईवीएम के बदले, और कुछ ही दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट का बयान आया कि ईवीएम हटाना एक मूर्खपूर्ण हरकत होगी और बैलेट पेपर को वापस लाना तो ये हो गया कि समय में 20 साल पीछे जाना। और साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को यह भी बताया कि पहले बहुत सारे फेक वोट काउंटिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ पोल बूथ भी होता था। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो लोग अपील डाल रहे हैं ईवीएम हैक के ऊपर बैलेट पेपर वापस लाने के लिए और बोलते हैं कि बीजेपी ने ईवीएम हैक कर रखी है, वो लोग ये भूल जाते हैं कि ईवीएम आने के बाद लगातार 2 इलेक्शन कांग्रेस पार्टी जीती थी। जी हाँ, ये वही टाइम है जब मनमोहन सरकार आई थी, ओ सॉरी सोनिया सरकार आई थी। सॉरी। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 2004-2009 ये वो टाइम है जब कांग्रेस सत्ता में आई थी और इस टाइम पे भी ईवीएम से वोटिंग हुई थी। सीधी साफ बात यहाँ पे ये है दोस्तों, जो ईवीएम से जीतता है वो ईवीएम को अच्छा मानता है, जो ईवीएम से हारता है वो ईवीएम को हैक और फ्रॉड बताता है। अब इन्हीं सभी हार जीत और ईवीएम सही गलत के बीच में एक ऐसा मामला आता है जो कि सबके बीच में दब जाता है, वो है इलेक्शन के टाइम में हुई वॉयलेंस। और इन्हीं इलेक्शन के टाइम में हुई वॉयलेंस का एक डाटा हमारे पास है, वो है 2018 में हुए बंगाल के पंचायत इलेक्शन, जिसमें 75 से भी ज्यादा लोगों की डेथ रिपोर्ट आई। तो अब आप इसमें सोचिए कि इसी में लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन में कितने लोगों की मृत्यु होती होगी। और ये आंकड़ा तो सिर्फ बंगाल का है, क्योंकि वहां की सत्ता एक पापी और दुष्ट दुराचारी औरत के पास है, जो अपनी पॉलिटिकल सिद्धियों के लिए किसी को भी मार सकती है और कुछ भी करप्शन कर सकती है। और जो भी दावे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने के, वो सब के सब दावे खारिज हो जाएंगे अगर बैलेट पेपर से इलेक्शन हुए। क्योंकि जिस देश में ईवीएम की कोई इज्जत नहीं है, ईवीएम जैसे सिक्योर वे की कोई इज्जत नहीं है, तो वहां पे बैलेट पेपर की क्या हालत होगी। बैलेट पेपर एक बहुत इजी टू मैनिपुलेट डाटा है, जो कि कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। उसकी लूटपाट हो सकती है, उसको जलाया जा सकता है, उनके साथ मैनिपुलेशन हो सकता है। और इसमें ऐसे क्रिमिनल पार्टियां जीत हासिल कर सकती है, जो कि देश को एक बहुत नीचे कगार पे ले जाएगा। और अगर ईवीएम से चुनाव करने की देखे तो जो क्रिमिनल लोग खाली ईवीएम को भी नहीं छोड़ते और इनकी भी पूल वोट कैप्चरिंग करते हैं, तो वो लोग बैलेट पेपर के साथ क्या कर सकते हैं। और हाल ही में हमने बैलेट पेपर से हुए चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में भी देखा, जहां पे कि आरोप लगा था बैलेट पेपर मैनिपुलेशन का। तो हम देख सकते हैं कि बैलेट पेपर कितने इजी टू मैनिपुलेट है। और इस मामले में ये कोई एक पार्टी के लिए नहीं है, सारी की सारी पार्टियां सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो इसमें ईवीएम का होना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ताकि डेमोक्रेसी जिंदा रह सके। और यहाँ पे कोई टुच्चे मुच्चे यूट्यूबर भी इन डाटा को मैनिपुलेट करके आपको भड़का सकते हैं, तो इसमें लोग क्या करेंगे। इसलिए ईवीएम का होना देश के लिए बहुत जरूरी है और अपोजिशन ये सब कुछ जानता है। और आज से 8 महीने पहले ममता बनर्जी ने ये कहा था कि ईवीएम के खिलाफ उनके पास इतने सबूत है कि वो ईवीएम को बैन करा सकती है। लेकिन आज उससे पूरे 8 महीने हो चुके हैं, वो कोई भी सबूत सामने नहीं ला पाई कि ईवीएम फ्रॉड है। और बात करें अपोजिशन पार्टी की, जिसमें राहुल गांधी ये कहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव करा तब हम आएंगे। क्यों भाई, इतना फ्रॉड है, आप में इतना डर है कि आप ईवीएम के अंदर से आ नहीं सकते सरकार में? लोगों में आपके दिल में जगह नहीं है कि वो आपको वापस लाए सरकार के अंदर? आप वोट बैंक की राजनीति चक्कर में हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हो, जिससे कि ईवीएम में भी आप नहीं जीत सकते हो, ना कि आप बैलेट पेपर में जीत पाओगे, क्योंकि बैलेट पेपर बहुत आसानी से मैनिपुलेट हो सकते हैं। और आप इसमें नाम लगाते हो कि बीजेपी ईवीएम मैनिपुलेट करती है, तो क्या अगर आप बैलेट पेपर लाओगे
तो क्या बीजेपी मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी बैलेट पेपर्स को? वो कर पाएगी। तो इसमें कहां किसकी जीत है? ईवीएम बहुत मुश्किल है मैनिपुलेट करने को, और इसमें ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दावा किया है कि जो भी इसको हैक कर सकता है वो सामने है और उसको करोड़ का इनाम मिलेगा। लेकिन इसमें कोई भी सामने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनसे मैनिपुलेट हो ही नहीं पाएगा ईवीएम, और यही एक कड़वा सच है। और अंत में हम जनता से यही अपील करेंगे कि वो जाए और वोट करे, और ना कोई भी ऐसे फ्रॉड में फंसे जो कहता है कि ईवीएम हैक है। आपका एक एक वोट बहुत कीमती है, और जैसे आप जिस पार्टी को डालेंगे वो वोट उसके लिए ही जाएगा, चाहे आप बीजेपी को डाले या कांग्रेस को डाले, इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है। इसलिए आपका एक वोट बहुत कीमत रखता है इस देश के आगे भविष्य के लिए। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि इलेक्शन की जीत हार अलग है और आपका वोट डालना अलग है। ये आप वोट डालने की डेमोक्रेसी की एक इंपॉर्टेंट चीज ना मिस कीजिए और जाके वोट डालिए। अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। आपको अपने कोई विचार है तो कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए जय श्री राम।